जय सीताराम सभी को। भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से हम लोग फिर आज पुनः इस कक्षा में जुड़े हैं। हम लोग जो पिछला कक्षा में पढ़े थे वो वैश्य जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और वैश्य हम लोग चार हैं, चतुष्पद, मानव और कीट वनिचर। पांच है, कीट वनिचर और जलचर, ये हम लोग पढ़े थे। जैसे राशियों का स्वभाव है वैसे ही उनका जो राशि जहाँ रहती है वैसा ही उनका वश्य है। फिर हम लोग एक श्लोक पढ़ते, हित्वा मृगेन्द्रम नरराश वश्याः सर्वे ततेषां जलजाष्टभक्ष्याः सर्वेऽपि सिंहस्य वशे विनालिं ज्ञेयं नराणां व्यवहारतोऽन्यत्। यह श्लोक हम केवल पढ़े थे, आज इस पर विचार कर रहे हैं। ये कि हित्वा मृगेन्द्रम नरराश वश्याः, मृगेंद्र यानी सिंह राशि को छोड़कर, वन में जो मृग है, हिरण है, उनका जो इंद्र यानी राजा जो है वह सिंह है। तो मृगेंद्र हित्वा मृगेंद्र को छोड़कर नर राशि वश्याः सर्वे, जो सभी राशियां हैं वह जो नर राशियां हैं, जो मानव हैं, मानव राशियां हैं। मानव राशियां हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे। जो मानव है जब उनसे जुड़ी हुई, जैसे मिथुन है, कन्या है, तुला है, कुंभ है, ये राशियां जो है मानव राशि है, मानव से संबंधित। धनु है, 5 राशियां हैं, यह मानव राशि है। और मेष वृषभ जो चतुष्पद है, 4 पैरों वाली, यह हम पिछले वीडियो में पिछली कक्षा में बहुत अच्छी तरह से समझे थे। तो वैसे भी व्यवहार में देखा जाता है कि सिंह को छोड़कर सब बाकी जो जीव है वह मानव के वश में है। तो यही कह रहे, हित्वा मृगेन्द्र नरराशि वश्याः सर्वे ततेषां जलजाश्च भक्ष्याः, और जलचर जो है वह भक्ष्य है। अच्छा, जलचर कौन कौन है पढ़े थे हम लोग कि मकर और मीन राशि जो है वह जलचर है, कि जल में रहता है मगर, और मीन मछली दोनों। और कर्क जो है वह कीट राशि, और सिंह है जो है वो वनचर राशि। ठीक है, तो ये जो राशियों को जो ये वर वधु का जो दिया हुआ है, जो जिसकी राशि है उसके हिसाब से देखना चाहिए दोनों को मिलाप करके कि कितने इसमें से गुण मिल रहे हैं। फिर सर्वे अपि सिंह से वशे विनाली, सर्वे अपि सिंह से वश्य, सभी ऐसे ही सभी जो है सिंह के वश में है। और बिना अलिम वृश्चिक को छोड़कर ज्ञेयम नराणम व्यवहारतोऽन्यत्, ऐसा आपको व्यवहार से अन्यत मनुष्यों के व्यवहार से वश्यावश्य का विचार कर लेना चाहिए। ज्ञेयम नराणाम मनुष्य की जिसकी जो राशि है, परस्पर दोनों की राशियों का वश्यादि गुण देख करके, मिलान करके गुण इत्यादि का मिलान कर लेना चाहिए। फिर वश्य के गुण बता रहे हैं। वैरभक्ष्य गुणा अभाव, वैर और भक्ष्य, वैर का मतलब है जातिगत वैर, जिससे सिंह और मृग का जातिगत वैर है, सिंह और मानव का जातिगत वैर का मतलब है वह देखते ही खा जाता है। तो ये व्यवहार से हमें जानना होगा। यही कह रहे हैं कि व्यवहार तो अन्य मनुष्यों में ऐसा व्यवहार से जानना चाहिए। तो उसी के लिए वश्य गुण के लिए जो श्लोक बनाया है वह लिखे हैं कि वैर भक्ष्य गुणा भव,
वैर और भक्ष दोनों राशि में, एक में वैर और एक में भक्ष हो तो गुण का अभाव है, जीरो गुण है। जिसमें टेबल जो आगे हम लोग पढ़े हैं उसमें देखेंगे, जहाँ जीरो लिखा है वहाँ उसका मतलब समझेंगे। उससे पहले ये है द्वयो हो सौम्य गुण द्वयम, और दोनों यदि सौम्य है, द्वयो हो सौम्य गुण द्वयम, सौम्य हो और दोनों अवश्य के हो, स्ववश्य के हो तो दो गुण। फिर वैश्य वैरे गुणश्चय को, वश्य हो वश में हो और वैर हो, जातिगत वैर हो और वश में भी हो तो गुण च एक गुण मिलेगा। फिर वश्य पक्षे गुणार्धकम, वश्य वश में भी हो और वक्ष में भी हो तो आधा गुण अर्धकम, आधा गुण मिलेगा। तो ऐसे दो, एक और आधा और शून्य, ये दो, एक, आधा और शून्य, ये चार प्रकार के गुण इन्होंने बताए कि वैर भक्षे गुणाभाव प्रद्वयो सौम्य गुण द्वयम, वश्य वैरे गुण च एको और वश्य पक्षे गुण अर्धकम। ऐसा आपको व्यवहार से जानना चाहिए। कैसे? तो यहाँ देखते हैं चतुष्पद दोनों राशियां, चतुष्पद दो गुण, और चतुष्पद और मानव दोनों हो तो यहाँ क्या है, आधा लिखा है ना, तो क्या लिखा है, वैश्य भक्ष्य गुणार्धकम। चतुष्पद जो है वो एक तरफ तो एक, चतुष्पद दोनों सेम है, सौम्य चतुष्पद से चतुष्पद मिलने पर सौम्य गुण दोनों का एक ही वश्य होने से दो गुण मिल गए। पर चतुष्पद का मानव में वश्य और वैर है, वैर भी है और वश में भी है। मानव के वश में है, लिखा है ऊपर कि हित्वा मृगेंद्रम नरराज वश्या, सिंह को छोड़कर सब वश में थी। चतुष्पद है, वनचर जो है वो वश में नहीं है मानव के। तो यहाँ लिखा है कि वश्य और वैर में तो मानव का जो है चतुष्पद चार पैरों वाले उनसे वैर है और वश में भी है। तो इनको भक्ष में मानव और चतुष्पद जो है वो भक्ष और वश में भी है और भक्ष में भी। क्योंकि कालंदर पर देखते हैं बकरी को लोग भक्ष्य कर ही रहे हैं और गौमांस की बिक्री तो बिल्कुल चल ही रही है। तो चतुष्पद जो कौन कौन राशियां हैं, मेष और वृषभ दोनों राशियां हैं, तो उनमें और मानव राशियां कौन है, मिथुन, कन्या, तुला, धनु और कुंभ। इनमें परस्पर जो है वश्य और भक्ष का संबंध है, तो उसमें आधा गुण। और चतुष्पद और जलचर जो है उसमें क्या है, वश्य और वैर है तो एक। अच्छा, वनचर जो है वो भक्ष है, वनचर जो है वह वैर भी है और भक्ष भी है। चतुष्पदों का परस्पर भक्ष और वैर है। वैर का मतलब जातिगत दुश्मनी है, वैर का मतलब। तो सिंह जो है चतुष्पद वालों का जन्मजात दुश्मन है, देखते ही खा जाता है। और उस इधर से चतुष्पद से वो वैर है और वनचर और चतुष्पद का भक्ष कारण है, भक्ष चतुष्पद है, तो दोनों का शून्य गुण मिलेगा। और चतुष्पद और कीट दोनों सौम्य है तो दोनों का दो गुण। फिर ऐसे मानव का चतुष्पद से आधा, क्योंकि यह एक तरफ वैर है और एक तरफ भक्ष है मानव, और सेम वही मानव का मानव से बिल्कुल सौम्य है और स्व वश्य है तो दो। जलचर का जो है इससे वैर है तो जीरो, वनचर का तो है ही है भक्ष और वैर, और कीट का भी भक्ष वैर का संबंध है तो जीरो। जलचर का चतुष्पद से आप ऊपर देखेंगे तो एक गुण मिलता है, और जलचर का जलचर से दो, और जलचर का वनचर से क्या संबंध है, जलचर का वनचर से भी जो है सौम्य संबंध है कि वो भक्ष में नहीं आता है,
वश में है ना, वो कहा है सर्वे पिसिमस्य वश विनालिन, यानी कि केवल वृश्चिक को छोड़ करके बाकी सब इनके वश में है ना। तो देखेंगे आप कि सौम्य गुण दोनों का सौम्य सेम गुण हो रहा है, वश्य हो रहा है। तो दो गुण जलचर का जो है केवल मानव को छोड़ करके सबसे अच्छा संबंध। फिर कीट जो है उसका केवल चतुष्पद और कीट से ही संबंध है, कीट के प्रति कीट का अच्छा संबंध है, वश्य है और चतुष्पद से। तो ये जो टेबल है आप देखेंगे, एक दो बार देखने पर पूरा यह वश्य का जो चक्र है वो समझ में आ जाएगा। उससे पहले आपको जो राशियां हैं वो किस वश्य की है वो पिछले जो कक्षा में बताया है वो बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे, तब जाके ये टेबल समझ में आएगी। और उनके व्यवहार से इनके व्यवहार में हमें इनको जोड़ना है कि जो व्यवहार से जो राशियां जिस वश्य में हैं उनकी परस्पर कितने गुण, गुण इन्हीं से मिलेंगे, 2, 1, आधा और 0। ठीक है, यही इसका हिंदी है कि शत्रु और भक्ष में गुण 0 है और एक जाति में गुण 2। एक जाति है सेम, सौम्य गुणद्वयम सेम होने पर। और वश्य और वैर में गुण 1 है। वश्य और वैर आप उसी से देखेंगे कि वश्य वैरे गुणश्चय को, तो वश्य और सर्वे पिसिम से वश्य विनाले, तो मनुष्यों का वश और सिंह का वश देखेंगे। और इनका जो अलग जो है वो तो भक्षा भक्ष में ना, वो तो वश में कर नहीं सकते, उनका भक्ष है या फिर क्या है वो आपको देख के विचार करना। ठीक है, और वक्ष और भक्ष में गुणा आधा होगा। फिर ताराबल विचार आगे हम लोग पढ़ेंगे आज यही कि आप पहले पिछला जो है उसकी राशियों का जो पांचों जो वश्य हैं वो याद करें और फिर इस टेबल पे आप मिलान करें। जय सीताराम, जय सीताराम।